हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और धर्मत क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और तैयारी आप लोगों का बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में आपका पूछा गया है क्वेश्चन, और एज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो अब वीडियो देख लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो आप देखिए, जिससे कि आप लोगों को चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सारा क्वेश्चन बनने वाला है। और इजी प्रोसेस से एकदम इजी आपको लगेगा। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सारा क्वेश्चन इजीली आपको बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था। आई होप इसको बनाए होंगे, आंसर भी आ गए होंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए पहले। उर्वशी की वर्तमान आयु का दोगुना आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है तथा आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है। यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है तो उर्वशी की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, उर्वशी की वर्तमान आयु पूछा है और यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ किसका किसका है? उर्वशी है, संजू है, आयुषी है, मोहन है। 4 गो पर्सन का रिलेशन यहाँ पे दिया गया है। चलिए तो लिखते हैं। पहले क्या है? उर्वशी। उर्वशी लिख दिए। आयुषी है, आयुषी लिख दिए। मोहन है, मोहन लिख दिए। उसके बाद क्या है? संजू है। चलिए 4 पर्सन का रिलेशन बताया गया है, चारों हम लिख दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आपको सेंटेंस को पढ़ना और सेंटेंस को पढ़ के समझना है कि आपको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू किस सेंटेंस में दिया गया, आपको एग्जैक्ट वैल्यू को पहले तो आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू कौन सा दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है 50 ईयर्स। ठीक है, 50 ईयर्स दिया हुआ है, यानी किसका किसका दिया है? मोहन और संजू, मतलब ये दोनों का जो है ना सम दिया हुआ है 50। यानी मोहन प्लस संजू 50। अगर मोहन को निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? संजू का उधर क्या होगा? एज माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेस हो जाएगा। यानी अगर हम मोहन का एक्स मानते हैं, इसका कितना होगा? 50 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी मोहन का आयु कितना हो जाएगा? किसी का भी अगर निकालिएगा तो वो उसका आयु से लेस करना पड़ेगा हमको। चलिए तो इसको हम x मानते हैं, इसका क्या होगा? ये दो चीज हमको मिल गया इस सेंटेंस से। और ये सेंटेंस में क्या है? दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है 50 पर, दोनों का सम दिया हुआ। इसके जरिए हम इसको लिख दिए। चलिए इसको लिख दिए, तब क्या करना है? आगे सेंटेंस को पढ़ते हैं। उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक। यहाँ तो 2 गुना का रिलेशन बता रहा है, 6 वर्ष अधिक का। इसको छोड़ दीजिए। मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना। यहाँ देखिए एगो सेंटेंस है कि मोहन की जो वर्तमान आयु है उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है। मतलब मोहन का जो वर्तमान आयु है वो उर्वशी की आयु से 4 गुना है। 4 गुना का मतलब क्या हुआ? डिवाइडेड 4 कर दिए। इसका आयु का ये 4 गुना है, यानी डिवाइडेड 4 कर दिए, इससे मल्टीपल हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसको लिख दिए। तथा आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है। आयुषी जो है वो संजू से 8 वर्ष छोटी है। संजू से 8 वर्ष छोटी है। इसका क्या है? आयु एक्स है, इसका 8 वर्ष कम कर दिए। ठीक है, चलिए ये तो लिख दिए हम सारा। हम ये वर्तमान का है सारा। हम जितने भी रिलेशन बताया गया है उस रिलेशन को हम इसको भर दिए। आपको पहला काम यही करना है कि जो जो रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में इस टाइप में, आपको पहले तो रिलेशन को पढ़ के उसको सिर्फ कॉलम को भरना है। बस भरिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना। इसका क्या है? 2 गुना। यही सेंटेंस को बचा हुआ था। आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक। आयुषी की वर्तमान आयु ये
चलिए इसको लिखते हैं, इसका 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ नहीं लिखते हैं, हम नीचे लिख देते हैं 50 माइनस एक्स 4 इंटू 2। इसका 2 गुना क्या है, आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक, मतलब +6, ठीक है। आयुषी का +6 कर दी। चलिए ये तो कट जाएगा 2, यहाँ कितना होगा, ये बचेगा, ये 2 इधर क्या होगा, डिविजिबल इंटू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आया, 18 आया। एक्स क्या माने हैं, संजू की वर्तमान आयु, ठीक है, मतलब संजू की वर्तमान आयु क्या हो, 18 हुआ। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, उर्वशी की वर्तमान आयु, तो ये आयुषी, मोहन और संजू को छोड़ देते हैं, जो पूछ रहा है उससे हमको निकालना पड़ेगा, उसका सिर्फ निकालेंगे, ये तीनों से हमको कोई मतलब है। एक्स का वैल्यू कितना है, 18 है, 18 यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। 50 माइनस 18 डिवाइडेड 4 क्या हो जाएगा आपका, यानी आयुषी की जो वर्तमान आयु कितना है, 8 है, ठीक है। चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस लेवल का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो बता रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं चैप्टर के ऊपर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, टाइप 2 का आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 क्वेश्चन हम लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो यदि x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 1 है, तो x का पावर क्यूब माइनस y का पावर क्यूब रेशियो में x का पावर क्यूब प्लस y का पावर क्यूब का मान क्या है, ठीक है। तो ये x y का आपका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ इसे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, तो इसमें आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। x का पावर क्यूब माइनस y का पावर क्यूब, इसका वैल्यू बैठा दीजिए, x का मान कितना है, 3 है, यानी कि 3 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3, ये लिख दिया। सेम इसी तरह क्या है, उसका भी क्यूब है, बट क्या है इसमें खाली प्लस दिया हुआ है। चलिए इसका हो गया आपका 27, इसका 1, और इसका हो गया आपका 27 प्लस 1, ये हो गया 26, ये हो गया 28। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं था, वैल्यू दिया गया था, आपका वैल्यू पुट करना है, ठीक है, इसमें आंसर आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a रेशियो 5 b रेशियो 7 और c रेशियो 8 है, तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड a का मान क्या है, ठीक है। हम पहले ही स्टार्टिंग वीडियो में ही हम बता चुके हैं कि फॉर्मूले के बारे में, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि ये चैप्टर पढ़ने में आप लोगों को सुविधा होगा, ठीक है। देखिए इसका मतलब हम बताए हैं, रेशियो का मतलब ही होता है बटा, ठीक है। a रेशियो 5 का मतलब होता है a बटा 5, ठीक है, बराबर b रेशियो 7 का मतलब होता है b बटा 7, और c रेशियो का मतलब हो गया 8। अगर ये इस तरह का रहे, अगर ये डिवाइडेड करके इक्वल में दिया रहे, इसका मतलब a का वैल्यू क्या आया 5, b का वैल्यू क्या आया 7 और c का वैल्यू क्या आया 8, यानी a का मान हमको 5 मिला, b का मान क्या हुआ 7 और c का मान 8, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, मान तो हम यहाँ पे बैठा देना है, a प्लस बी प्लस सी, यानी 5 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड 5, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है पहला क्वेश्चन आपका, यदि a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4 है, तो 1 बाय a रेशियो 1 बाय b रेशियो 1 बाय c का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए हम फिर से अब आप लोग को बता रहे हैं कि अगर आप लोग पहला वीडियो, स्टार्टिंग वीडियो अगर नहीं देखे हैं, उसमें सारे फॉर्मूले हम लिख दिए हैं, ठीक है, वो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो अब वीडियो को देखिए उसको,
तभी इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसको यूज करेंगे आपको फॉर्मूला सारा समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट का वीडियो भी मिलते रहे और सारा वीडियो आपको प्रोवाइड होते जाए। ठीक है, देखिए इसका क्या हम फॉर्मूला बताएं, ये देखिए ए बी सी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिवाइडेड में, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया हम, जब भी इनवर्स हम फॉर्मूला निकालेंगे, ए बी सी रहे, डी रहे, ई रहे, जितने भी रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम ए का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी और सी मल्टीपल होगा, यानी कि 4 3 12 हो जाएगा। और जब बी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 4 2 8 हो गया। और जब सी का मान निकालेंगे तो ए और बी 6 होगी। ठीक है, यानी कि इनवर्स का जो रेशियो हमको क्या मिला, ए बी सी का रेशियो 12 8 और 6 मिला। इसको रेशियो के क्या करेंगे, शॉर्ट में कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट ये हो जाएगा। फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम स्टार्टिंग वीडियो में सारे फॉर्मूले हम लिख दिए हैं, सारे फॉर्मूले का आपका डिटेल्स के साथ बताया गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x बटा y इक्वल टू 6/5 है तो x का पावर 2 माइनस y का पावर 2 डिवाइडेड x का पावर 2 प्लस y का पावर 2 का मान क्या है। इसका तो सिंपल है, इसका वैल्यू दिया गया है, उसको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ठीक है, चलिए x का वैल्यू क्या है 6 है और y का वैल्यू 5 दिया गया है, इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है, बस आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, टाइप 2 का ये, यदि x बाई 2y इक्वल टू 6/7 है तो x माइनस वाई डिवाइडेड x प्लस वाई प्लस 14/19 का मान क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका हड़बड़ी में गलत भी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, जिससे कि आपका इजी क्वेश्चन भी गलती हो जाता है हड़बड़ी में, तो वो इजी क्वेश्चन आपका गलती नहीं हो। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि x बाई 2y डिवाइडेड 6/7 डिवाइडेड है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 हो गया और y का वैल्यू 7 हो गया, लेकिन इसके साथ क्या है 2 मल्टीपल है, तो 2 मल्टीपल है तो ये 2 जाएगा किधर, इधर देखिए जब क्रॉस मल्टीपल होता है तो ये 2 चल जाएगा 6 के ऊपर, यानी कि यहाँ इधर, तो x का वैल्यू क्या आ गया 12 और y का वैल्यू क्या आ गया 7। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, ये सिर्फ वैल्यू को हमको यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई में रख देना है। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे 12 माइनस 7 और 12 प्लस 7, ये जो प्लस है आपका ये करना पड़ेगा 5 19, इसको ठीक है, इसका मान सब बैठा दिए, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया 1 आया। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 2x बाई 3y इक्वल टू 5/6 है तो x प्लस वाई डिवाइडेड y माइनस एक्स का मान क्या है। इसका भी वही है, आपका वैल्यू दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है 2 मल्टीपल है x के साथ, y मल्टीपल है 3 के साथ, तो ये 2 किधर जाएगा इधर चल जाएगा और ये 3 किधर जाएगा इधर आ जाएगा, यानी कि x और y का वैल्यू क्या आएगा 15 और हो गया 12। ठीक है, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं 5/4। अब ये 5/4 यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या क्या होगा, इसमें 5 प्लस 4 और इसमें क्या हो गया 4 माइनस 5, 9/-1 इक्वल टू, जब भी नीचे 1 है यानी माइनस ऊपर चले जाए। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए। ठीक है, जो चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं आपका परसेंटेज और एज का चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, उसके लिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी वो वीडियो आप लोगों को देखने को भी मिलेगा, और हम बोलेंगे जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, ताकि आप लोगों का क्या है उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन बताए वो सारे आप लोगों को कवर हो सके। ठीक है, और आप लोग मैथ जो है
और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में वो सॉल्व हो सके। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उस हर वीडियो में हम आपको रिवीजन के तौर पर दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग का रिवीजन बरकरार रहे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, रिवीजन के तौर पर दिया गया है और इस टाइप का क्वेश्चन हम परसेंटेज में बता चुके हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम दिए हैं आप लोगों को बनाने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको बनाइएगा और आंसर कमेंट में जरूर कीजिए। और इसका देखिए ऑप्शन भी हम 4 को लिखे हैं। ठीक है, और चारों में से कोई एक आंसर होगा, आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, बना के कीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद का जो आंसर आएगा आपका, जो भी चारों में से, उसको कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, याशिका ने 216 रुपए में 6 सेब और 6 आम खरीदे। जब एक सेब की कीमत 30% कम होता है, परसेंटेज है इसीलिए ये क्वेश्चन दिए हैं, परसेंटेज से रिलेटेड है, और एक आम की कीमत वही बनी रहती है, तो 5 सेब और 8 आम की कीमत 162 रुपीज हो जाती है। तो 7 सेब और 2 आम की मूल कीमत कितनी है? आपको क्या पूछा है? 7 सेब और 2 आम की मूल कीमत कितनी है? तो ये चारों ऑप्शन दे दिए हैं आप लोगों को, इस बार ऑप्शन दिए हैं ताकि आप लोग बनाने में आपको सुविधा हो सके। और इसको बनाइएगा जरूर और आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिससे कि उनका भी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर ही कीजिए और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को रेगुलर आप लोग देखिए, आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छे से होने वाली है। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।